Good morning, class 5th. This is your chapter number 11, lecture number 1, पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन का मतलब आप जानते हो, प्रदूषण। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से क्या कॉजेज़ होते हैं जो एयर, वाटर और सॉइल और नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है उससे हमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर। हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज हो जाता है और हमारा अगर हम डैमेज करेंगे अपने एनवायरनमेंट को तो हमारे फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, इसीलिए हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पॉल्यूशन जो इन्होंने दिया है, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मोस्टली कॉज ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब जानते हो, जैसे आपका पेट्रोलियम है, कोयला है, इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम जो फैक्ट्रीज में जलाया जाता है उससे जो पॉल्यूशन होता है वो हमारा एयर पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कार है हमारा, या घरों से निकलने वाला धुआं है, चूल्हे पे खाना बनता है तो वो जो आपका स्मोक होता है, ठीक है, उससे हमारा एयर पॉल्यूट हो जाती है। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के तरीके क्या हैं? एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो आपका रूल है, फैक्ट्रीज और मोटर व्हीकल हैं वो रिलीज़ नहीं कर सकते हैं मोर देन परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ स्मोक, कि जितनी स्मोक की क्वांटिटी परमिट है उससे ज़्यादा एमिट नहीं कर सकते वो। रेगुलर चेकअप ज़रूरी है आपका कि फैक्ट्रीज और व्हीकल जो हैं सभी लॉ को माने। इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी में इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे हमें विंड एनर्जी का इस्तेमाल करें, वाटर का या सोलर एनर्जी का हेल्प कर सकता है हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। हमारा क्या रोल है? जो मेन कॉज है एयर पॉल्यूशन का वो है घर में किचन से निकला हुआ धुआं। हमें कोल या फिर वुड का इस्तेमाल न करके गोबर गैस का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स को याद दिलाना चाहिए कि व्हीकल को टेस्ट करवाते रहें, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट लेते रहें, हर महीने, हर 3 मंथ्स पर लिया जाता है, उसको हमें अपने पेरेंट्स को याद दिलाते रहें। उसके बाद आता है सॉइल पॉल्यूशन, यानी मिट्टी हमारी किस तरह से पॉल्यूट हो जाती है। सॉइल मेनली पॉल्यूट होती है आपकी बेटा कि जब हम डिस्पोज कर देते हैं वेस्ट को सॉइल में। आप देख रहे हैं कितनी गंदगी डाल रखी है, कपड़े फेंक दिए हमने, प्लास्टिक डाल दिया, कैन डाल दी, बॉटल्स फेंक दी हमने। ठीक है, इसकी वजह से ये हाउस होल्ड गार्बेज जो होता है, और जैसे बचा हुआ खाना पीना है, वेजिटेबल के छिलके हैं, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल के ऑब्जेक्ट, बॉटल के कैप्स, ये वेस्ट डिस्पोज जो निकला फैक्ट्री से जो होता है, या फर्टिलाइजर होते हैं, या पेस्टिसाइड्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ करे जाते हैं, इसकी वजह से हमारी सॉइल पॉल्यूट हो जाती है। कुछ पॉल्यूटेंट्स जैसे आपके छिलके हैं, पेपर है वो, या बचा हुआ खाना है, वो सड़ता नहीं है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इन दिस वे वेस्ट जो है रिसाइकल्ड बाय द नेचर, रिसाइकिल कर दी जाते हैं नेचर के द्वारा। सच वेस्ट डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, ये हार्म नहीं करता है हमारे एनवायरनमेंट को। जैसे छिलके डाला, या पेपर है हमारा, या बचा हुआ खाना है, ठीक है, इसको हमने डाल दिया तो क्या हुआ, इसको सड़ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको खाकर डिकम्पोज कर दिया, तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। लेकिन कुछ जैसे पॉलीथीन है, ग्लास है, प्लास्टिक है, ये ब्रोक नहीं होते हैं बाय द नेचर, इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, और यही वेस्ट जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। अगर हम फर्टिलिटी की बात करते हैं सॉइल की, तो इसी वजह से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। सॉइल इरोजन होता है, जो फास्ट मूविंग वाटर होता है और विंड होता है वो टॉप फर्टाइल सॉइल को अपने साथ उखाड़ के बहा कर ले जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन, और इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। व्हाट टू कंट्रोल सॉइल पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के हमारे पास कैसे कर सकते हैं? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है प्लांट को हमें ग्रो करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा सॉइल कंजर्वेशन का कि हम प्लांट्स को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं। ग्रास, ट्रीज या अदर प्लांट्स जो हैं वो प्लांटेड करने चाहिए उन एरिया में जहाँ पर सॉइल जो है वॉश्ड अवे हो जाती है बाय द रेन और दूसरे अदर मेथड से। फार्मर को प्लांट रोज ऑफ ट्रीज नेक्स्ट टू देयर फील्ड, जो उनके खेत हैं, खेत की मेड़ जो होती है उसके किनारे किनारे उन्हें क्या लगा देनी चाहिए, ट्रीज लगानी चाहिए। ठीक है, ताकि उनकी फर्टाइल सॉइल को विंड अपने साथ बहा कर न ले जाए। ठीक है, हमारा रोल क्या होगा, हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना है, जूट बैग का, पेपर बैग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्लास्टिक बैग अगर केयरलेसली फेंक दिए जाते हैं कैन क्लॉग ड्रेन्स एंड चोक एनिमल्स विच ईट ग्रास और वॉर्म्स इन द ग्राउंड कंटेनिंग रिमेन्स ऑफ प्लास्टिक। आप जानवर भी उसको खा लेते हैं जिससे उनका गला चोक हो जाता है, वो मर भी सकते हैं। अगर प्लास्टिक यूज़ भी करनी है तो हमें इसको डिस्पोज करना है केयरफुल तरीके से।
और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करने हैं, प्लांट्स को लगाना है। अब बात आती है हमारे पास वेस्ट टू डिस्पोज सॉइल वेस्ट। सॉइल वेस्ट को हमें किस तरह से डिस्पोज करना है। सबसे पहले लैंडफिल, ये आपका बेस्ट मेथड होता है कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको डंप करने का। इस मेथड में डीप पिट्स, गड्ढे खोदे जाते हैं ग्राउंड के अंदर, वेस्ट को उसमें डंप किया जाता है। जब ये गड्ढा बढ़ जाता है इसको सॉइल से कवर कर देते हैं और कुछ सालों तक गार्बेज जो लैंडफिल नॉट एंड इज ऑब्जर्व बाय द सॉइल, सॉइल इसको ऑब्जर्व कर लेती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह का जो ऑल काइंड ऑफ वेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते बाय द सॉइल। ओपन डंपिंग, वेस्ट जो है आपका टाउन वगैरह, सिटीज़ वगैरह से इकट्ठा किया जाता है और एक्सपोज किया जाता है। इसके कचरे के ढेर लग जाते हैं, बड़े बड़े शहर के बाहर इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। बर्निंग, इस मेथड में वेस्ट जो है कलेक्ट किया जाता है, उसे बर्न कर दिया जाता है। हाउस होल्ड सेपरेट कर लिया जाता है, वेस्ट इनटू पेपर, किचन, मेटल एंड ग्लास अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। और जैसे बैटरीज हैं या केमिकल्स हैं डिपॉजिटेड स्पेशल कलेक्शन सेंटर भेज दिए जाते हैं। इन्हें वेस्ट सेग्रीगेशन कहा जाता है। ओनली पेपर एंड किचन वेस्ट जो है उसे जला दिया जाता है। बर्निंग जो है सूटेबल नहीं है कंट्रीज़ के लिए जो सेग्रीगेट नहीं करते हैं वेस्ट को। तो अनसेग्रीगेटेड वेस्ट जो अगर बर्न किया जाता है तो हार्मफुल केमिकल्स की वजह से ये क्या कर देते हैं, मे बी कंटेन इन द वेस्ट। कंपोस्टिंग, ये आपका एक दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड है डिस्पोज करने का बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। अनफॉर्चुनेटली ये सूटेबल नहीं है सभी तरह के वेस्ट के लिए। कंपोस्टिंग में किचन वेस्ट जो है वो वरीड इन अ डीप पिट, दबा दिया जाता है गहरे गड्ढों में से, उसे कवर कर दिया जाता है। इन टाइम द वेस्ट रोट्स, सड़ जाता है ये और कंपोस्ट बन जाता है जो हाई ग्रेड की मैन्योर होती है और जो प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत यूजफुल होती है। थैंक यू।